नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शांत, मौन और ध्यान मग्न भिक्षु के शब्द आज भी किसी की जिंदगी कैसे बदल सकते हैं? आज का विषय है धम्मपद। यह सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि वो जीवित अनुभव है जो स्वयं बुद्ध के मुख से निकला और आज भी करोड़ों लोगों को जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। चलिए, आज हम इस अद्भुत ग्रंथ को समझते हैं तर्क के साथ, उदाहरणों के साथ और एक साधक की दृष्टि से। सबसे पहले कि धम्मपद क्या है? धम्मपद दो शब्दों से बना है। धम्म यानी धर्म या सत्य, और पद यानी पथ या मार्ग। यानी धम्मपद धर्म का पथ, सत्य की राह। यह पाली भाषा में रचित एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है जो बौद्ध त्रिपिटक के खुद्दक निकाय में शामिल है। इसमें 423 श्लोक, गाथाएं, नयल, कौलन हैं, जिन्हें 26 अध्यायों में बांटा गया है। हर श्लोक, हर पंक्ति जीवन की किसी न किसी सच्चाई को छूती है। इस ग्रंथ की विशेषता, धम्मपद की खूबी यह है कि ये न तो उपदेश जैसा लगता है, न ही जटिल दार्शनिक शास्त्र जैसा, बल्कि यह है सीधा, सरल मगर चमत्कारी जीवन बोध। जैसे एक श्लोक देखिए, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अब सोचिए, यह एक सीधा वाक्य है, लेकिन इसके पीछे पूरी आधुनिक मनोविज्ञान छिपा है। आज की साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और मोटिवेशनल साइंस सब इसी एक सिद्धांत पर टिकी है। धम्मपद क्यों पढ़ें? क्योंकि यह जटिल नहीं है। यह उन लोगों के लिए नहीं जो ग्रंथों में उलझना चाहते हैं, बल्कि उनके लिए है जो साधारण जीवन में असाधारण शांति पाना चाहते हैं, क्योंकि यह सीधा अनुभव से जन्मा है। बुद्ध कोई दार्शनिक नहीं थे, वे एक अनुभव करने वाले साधक थे। धम्मपद उनके जीवन की उस आग से निकली राख है जो आज भी तप्त है, क्योंकि यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जब आप पढ़ते हैं। क्रोध करना गरम कोयला पकड़ी डिडाने जैसा है, जिसे आप किसी और पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन जलते पहले आप हैं। तो क्या ये 2500 साल पुरानी बात लगती है? नहीं, ये तो आज भी हमारे जीवन में घट रही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रोधी है, छोटा सा झटका उसे अंदर से हिला देता है। वो दुनिया बदलना चाहता है, लेकिन खुद को नहीं देखता। अब अगर वो सिर्फ धम्मपद का यह श्लोक आत्मसात कर ले, जो स्वयं को जीतता है वह हजारों शत्रुओं को जीतने से अधिक महान है, तो उसका पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। धम्मपद हमें बाहर नहीं, भीतर की क्रांति की ओर ले जाता है। धम्मपद दर्शन और जीवन के बीच की खाई को पाटता है। यह सिर्फ तर्क नहीं देता, यह जागृति देता है। यह सिर्फ समझने के लिए नहीं, जीने के लिए है। बुद्ध के सारे विचार इस बात पर केंद्रित हैं, दूसरों को बदलने से पहले अपने भीतर दीप जलाओ। आज का युग, जहां डिप्रेशन, चिंता, आत्महत्या जैसे मुद्दे तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां धम्मपद एक मानसिक और आत्मिक चिकित्सा जैसा है। धम्मपद हमें सिखाता है होश में कैसे जिएं, क्रोध, लोभ और मोह से कैसे मुक्त हो, जीवन में दुहक को कैसे समझें और उससे पार कैसे जाएं, अंत में कैसे स्वयं को जानें। यह पुस्तक छोटी है, लेकिन इसका प्रभाव जीवन भर के लिए है। यह ग्रंथ है जीवन को बदलने के लिए। यह है धम्मपद और अध्याय है यमक वग्ग, यानी द्वंद्व। क्या आप जानते हैं, हमारे जीवन के अधिकतर संघर्ष, दुख और उलझने किसी और के कारण नहीं, बल्कि हमारे ही मन के द्वंद्व के कारण हैं। तो चलिए, इस पहले अध्याय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि बुद्ध कैसे हमारे मन के द्वंद्व को उजागर करते हैं और उसका समाधान भी देते हैं। इस अध्याय में बुद्ध ने जीवन के उन विपरीत तत्वों की बात की है जो एक दूसरे के बिना नहीं होते, जैसे सुख दुख, प्रेम घृणा, अज्ञान जागरूकता। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार मन के द्वंद्व में फंसकर स्वयं अपने ही दुख का कारण बन जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, मन ही सभी कर्मों का मूल है। यदि कोई व्यक्ति बुरे विचारों से बोलता या कार्य करता है, तो दुख उसका पीछा करता है, जैसे बैलगाड़ी के पहियों के पीछे चलता है। और फिर यदि कोई व्यक्ति शुभ विचारों से बोलता या कार्य करता है, तो सुख उसका पीछा करता है, जैसे छाया कभी साथ नहीं छोड़ती।
अब जरा सोचिए, आज का इंसान बाहर की दुनिया को दोष देता है। महंगाई, बेरोजगारी, रिश्तों की उलझन, तनाव, डिप्रेशन। लेकिन क्या हम कभी अपने मन की भाषा को देखते हैं? उदाहरण, सोशल मीडिया का द्वंद्व। आज एक युवक सुबह उठते ही इंस्टाग्राम खोलता है। वहां उसे एक दोस्त की दुबई ट्रिप, किसी और की शादी, किसी की कार, किसी की फिट बॉडी दिखती है। अब उसके मन में क्या चलता है? मैं पीछे हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरी जिंदगी व्यर्थ है। अब ध्यान दीजिए, ये सारी बातें किसी और ने नहीं बोली, यह सब उसके अपने ही मन का द्वंद्व है। और यही द्वंद्व ईर्ष्या, डिप्रेशन और आत्मग्लानि का कारण बनता है। बुद्ध का समाधान क्या है? बुद्ध कहते हैं, मन ही मूल है। यदि तुम इसे होश में लाओ, शुभ विचारों से भरो, तो जीवन स्वयं ही शुभ हो जाएगा। एक और उदाहरण, रिश्तों का द्वंद्व। एक पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका छोटी सी बात पर लड़ जाते हैं। तुमने मेरी बात को अहमियत नहीं दी। लेकिन पीछे जाकर देखें, यह सिर्फ अपेक्षाओं का द्वंद्व है। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया? यह व्यापार बन जाता है और प्रेम खो जाता है। बुद्ध का एक और श्लोक देखिए, जो द्वेष से मुक्त होता है वह सच्चे सुख को जानता है। इसका अर्थ है, जब आप अपेक्षाएं छोड़कर दूसरे के व्यवहार को समझने लगते हैं तो द्वंद्व समाप्त होता है और प्रेम जीवित होता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, मन को जानो, द्वंद्व को पहचानो और होश में जियो। यह हमें बताता है कि सुख और दुख कोई बाहर से नहीं आते, बल्कि हमारे विचार, हमारा दृष्टिकोण ही उन्हें बनाता है। अगर कोई आपको गाली देता है और आप शांत रहते हैं तो क्या हुआ? कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही आप प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्सा, जवाब, ताना, आपने उस द्वंद्व को जीवन दिया। बुद्ध कहते हैं, दूसरों की गलती को न देखो, अपने अंदर की त्रुटियों को देखो। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हम बाहरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने मन के द्वंद्व को समाप्त करके अपने दृष्टिकोण को जरूर बदल सकते हैं। यही असली मुक्ति है, यही धम्म का मार्ग है। धम्मपद, द्वंद्व, हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। यह हमें कहता है, यदि तुम्हारा मन बुरे विचारों से भरा है, क्या आप कह सकते हैं कि आपने दिन भर में एक भी पल पूरी जागरूकता के साथ जिया? यदि उत्तर नहीं है तो यह अध्याय आपके लिए है। अब हम बात करेंगे अपमाद वग्ग की, जिसमें बुद्ध ने कहा, अपमादो अमतम पथो, सजगता ही अमृता का मार्ग है। सभी श्लोक एक ही मूल बात दोहराते हैं, एक सजग व्यक्ति जागता है, वही जीवन के सत्य को जानता है। जो असावधान, प्रमादी है, वह भले ही जीवित हो लेकिन मरा हुआ है। बुद्ध बार बार चेताते हैं, जागो, होश में आओ, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा वर्तमान यूं ही बीतता जा रहा है। उदाहरण, मोबाइल एडिक्शन। मान लीजिए एक युवक दिन भर में 6 से 7 घंटे मोबाइल चला रहा है, रील्स, यूट्यूब, स्क्रॉलिंग, बगैर किसी उद्देश्य के। अब उससे पूछिए, तुमने पूरे दिन में कब होश में सांस ली थी? वो कहेगा, पता ही नहीं चला। यही तो प्रमाद, असजगता है। बुद्ध कहते हैं, सजग व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन जो प्रमादी है वह जीवित होकर भी मृत समान है। तर्क, होश की ताकत क्या है? सजगता का अर्थ है जब आप जो कर रहे हों उसमें पूरी तरह से मौजूद हों। जैसे खाना खाते समय केवल खाना खाना, किसी से बात करते समय मन वहीं हो, चलते समय केवल चलना। ये छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं में छिपा है आंतरिक शांति का रहस्य। एक और उदाहरण, रिश्तों में होश की कमी। आज के संबंधों में समस्या क्या है? हम सुनते नहीं हैं, हम सिर्फ जवाब देने के लिए रुके होते हैं। प्रेमी हो या पति पत्नी, हर कोई कहता है, तुम मुझे नहीं समझते। लेकिन क्या हम खुद सुनने के समय सजग होते हैं? बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा सजग रहता है उसकी बुद्धि स्पष्ट होती है और उसका पथ निर्मल। यानी सजगता ही रिश्तों को जोड़ती है और असजगता ही उन्हें तोड़ती है। सजगता ही साधना है। बुद्ध ने किसी जटिल पूजा, मंत्र या व्रत की बात नहीं की। उन्होंने केवल एक साधना बताई, अपमाद,
यानी हर क्षण सजग हो जाना। जब आप हंसते हो तब भी सजग, जब आप रोते हो तब भी सजग, जब आप गुस्सा करें तब भी सजग रहें। यही ध्यान है। सजगता ही ध्यान का बीज है। आज के युग में इसका क्या महत्व है? जहाँ मेंटल हेल्थ क्राइसिस हर गली में है, जहाँ लोग बाहर तो हंसते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं, वहाँ एकमात्र उपाय है भीतर लौटना, सजग होना। बुद्ध का स्पष्ट निर्देश। जो व्यक्ति सजग होता है वह मरने के बाद भी नहीं मरता, लेकिन जो असजग है वह जीते हुए भी मरा हुआ है। सोचिए, आप रोज सांस तो ले रहे हैं, लेकिन क्या आप जीवित हैं? क्या आप होश में हैं? बुद्ध यहाँ कोई दार्शनिक बात नहीं कर रहे, वो हमें चेतावनी दे रहे हैं। व्यवहारिक सुझाव। अब सवाल आता है, हम सजग कैसे हों? हर दिन सिर्फ 10 मिनट मौन बैठिए। खाना खाते समय मोबाइल दूर रखें। चलते समय ध्यान दें आप कैसे चल रहे हैं। हर भाव को देखें बिना प्रतिक्रिया के। छोटा सा अभ्यास, लेकिन इसका असर जीवन भर रहेगा। बुद्ध के अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि जागरूक होकर जीना है। सजग व्यक्ति अमर है, असजग मरे हुए हैं। इसलिए अगले बार जब आप कुछ करें तो खुद से पूछिए, क्या मैं होश में हूं? आपने सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन क्या आपने कभी अपने मन को देखा है? कहाँ कहाँ घूमता है, कितना चंचल है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, कभी कल्पना में, बस वर्तमान में नहीं होता। बुद्ध ने कहा, चित्तम चलति संकप्पम। मन बहुत सूक्ष्म, बहुत कठिन है, इसे वश में लाना चाहिए। अब हम बात करेंगे धम्मपद का 3रा अध्याय, चित्तवग्ग, जो हमें यह सिखाता है कि अगर मन को वश में कर लिया तो जीवन को भी जीत लिया। बुद्ध कहते हैं, मन बहुत चंचल है, दूर तक जाता है, अकेला चलता है। जो इसे नियंत्रित कर लेता है वह सुख को प्राप्त करता है। बुद्ध कहते हैं, मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है, मन ही दुख है और मन ही शांति है। उदाहरण 1, चिंता का रोग। आजकल 18 साल के युवक तक एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन या तो अतीत में पछतावे में रहता है या भविष्य की चिंता में। बुद्ध कहते हैं, जिसका मन स्थिर नहीं वह सच्चा सुख नहीं जान सकता। जो वर्तमान में नहीं रहता वह जीवन से कटा हुआ है। एक और उदाहरण दो, मन की गुलामी। एक व्यक्ति ने IIT की परीक्षा पास की, फिर सोचा अब IAS बनना है, फिर IAS बनकर भी अशांत था, अब विदेश जाना है। क्या मिला? बाहर सब कुछ, लेकिन अंदर शून्यता। बुद्ध कहते हैं, मन को नियंत्रित कर लो, यही असली विजय है। मन का स्वभाव, मन हवा से भी तेज चलता है। इसे बांध नहीं सकते, लेकिन देख सकते हैं। बुद्ध हमें माइंडफुलनेस, सजगता सिखाते हैं। मन को देखकर मन को साधना। प्रश्न उठता है, क्या मन को रोका जा सकता है? नहीं, लेकिन दिशा दी जा सकती है। जैसे नदी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बांध बनाकर उसकी दिशा बदली जा सकती है। उसी तरह मन को सकारात्मक विचार, ध्यान, करुणा और मौन की दिशा में मोड़ा जा सकता है। बुद्ध का समाधान क्या है? मन का निरीक्षण करो, ऑब्जर्व। विचार आए, उन्हें देखने दो, न प्रतिक्रिया दो, न दबाओ, नो रिएक्शन। सिर्फ साक्षी बनो, हर दिन ध्यान में बैठो, 10 मिनट भी काफ़ी हैं। नकारात्मक विचारों पर ध्यान दो। हर बार जब मन तुलना करे या डर लाए, उसे पहचानो। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को शांत बनाता है। जैसे तीर बनाने वाला तीर को सीधा करता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपने चंचल मन को सीधा करता है। यानी जैसे कारीगर लकड़ी को तराशता है, वैसे ही हम भी मन को तराश सकते हैं। यह कोई एक दिन का काम नहीं, यह एक जीवन साधना है। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं, मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। अगर मन तुम्हें चला रहा है तो तुम दास हो, लेकिन अगर तुम मन को चला रहे हो तो तुम स्वतंत्र हो। बुद्ध के अनुसार चित्त को नियंत्रित करना ही धर्म का मूल है। बुद्ध जीवन को फूलों के प्रतीक से समझाते हैं। वे कहते हैं कि जैसे फूल सुंदर, क्षणभंगुर और सुगंध से भरे होते हैं, वैसे ही मानव जीवन भी है अगर होश में जिया जाए।
कभी किसी फूल को ध्यान से देखा है? जन्म लेता है, खिलता है, सुगंध बिखेरता है और फिर कुछ ही समय में मुरझा जाता है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। इससे पहले कि यह मुरझा जाए, जागो, समझो और इसे सार्थक बना लो। धम्मपद का अध्याय पुष्पवग्ग, जिसमें बुद्ध फूलों के माध्यम से जीवन, मृत्यु, मोह और विवेक का गहरा संदेश देते हैं। बुद्ध कहते हैं, फूलों को तोड़ने वाला मनुष्य जैसे माया के पीछे दौड़ता है, वैसे ही मूर्ख इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। बुद्ध जीवन को एक फूल की तरह बताते हैं, क्षणिक, टेम्पररी, सुंदर लेकिन नश्वर, और यदि जागरूकता नहीं हो तो व्यर्थ चला जाता है। उदाहरण सोशल मीडिया की मोहमाया। आज हम सुंदरता की पूजा करते हैं, इंस्टाग्राम, फिल्टर, दिखावा, सब कुछ बाहरी फूल जैसा है। लेकिन बुद्ध चेताते हैं, तुम फूल देख रहे हो लेकिन उसकी जड़ नहीं। तुम्हारी आंखें आकर्षण में हैं, परंतु अंततः ये सब मुरझाने वाला है। क्या आपने कभी सोचा, ये सब सुंदरताएं, यश, पैसा कितने दिन टिकेंगे? एक और उदाहरण, जीवन का उपयोग या दुरुपयोग। हर सुबह उठकर हम क्या करते हैं? फूल की तरह खिले इस जीवन को बस और अधिक भोग के लिए खर्च कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन की क्षणभंगुरता को समझ लेता है वही बुद्धिमान है। बाकी सब फूलों को देख रहे हैं लेकिन गंध नहीं महसूस कर रहे। फूलों में से कुछ ही फूल ऐसे होते हैं जिनसे सच्ची सुगंध आती है। वैसे ही कुछ ही मनुष्य हैं जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। बुद्ध हमें आंतरिक सुगंध की बात करते हैं, वो जो ध्यान, करुणा, सत्य और जागरूकता से आती है। बाहरी सुंदरता तो मुरझा जाती है लेकिन आंतरिक सुगंध अमर हो जाती है। अब प्रश्न उठता है, हम जीवन को फूल की तरह कैसे जिएं? हर दिन को अंतिम दिन मानकर जिएं, हर कार्य में सुंदरता और होश भरें। दूसरों के लिए सुगंध बने, कांटे नहीं। अपने भीतर की गंध, संवेदना को विकसित करें, ध्यान, मौन, सेवा से। जैसे फूल में न गंध हो, वैसे ही केवल शब्दों से कुछ नहीं होता जब तक कि आचरण में सुगंध न हो। यहाँ बुद्ध साफ कहते हैं, शब्दों से नहीं, जीवन की खुशबू से फर्क पड़ता है। जैसे एक फूल अपने आसपास सुगंध बिखेरता है, वैसे ही जागरूक मनुष्य अपने आसपास शांति, प्रेम और करुणा बिखेरता है। जीवन एक फूल है, या तो इसे भोग में खोकर मुरझा दो या इसे जागरूकता से खिला दो। बुद्ध कहते हैं, समझो, यह जीवन एक अवसर है। जैसे फूल सुबह खिले और शाम को गिर जाए, वैसे ही यह जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। सवाल यह नहीं कि तुम कितने दिन जिए, सवाल यह है कि तुम कितने होश में जिए। बुद्ध हमें उस सबसे बड़े शत्रु की पहचान कराते हैं जो न बाहर है न किसी और में, बल्कि हमारे भीतर छिपा हुआ है, और वो है अज्ञान, मूर्खता। कभी आपने सोचा है, मूर्ख कौन होता है? क्या कम पढ़ा लिखा इंसान, या जिसे ज्ञान नहीं? नहीं, बुद्ध के अनुसार मूर्ख वो है जो जीवन को जानते हुए भी मूढ़ता से जिए। बुद्ध साफ करते हैं कि मूर्खता सबसे बड़ा अंधकार है और इसका अंत केवल जागरूकता से संभव है। तो आइए हम गहराई से समझते हैं धम्मपद का मूर्ख वग्ग, जहां जीवन को बर्बाद करने वाली सोच का खुलासा होता है। बुद्ध कहते हैं, अगर एक मूर्ख व्यक्ति पूरे जीवन भर किसी ज्ञानी का साथ भी करे तो भी वह सत्य को नहीं समझ पाता, जैसे चम्मच स्वाद नहीं जानती। बुद्ध दो चीजों पर जोर देते हैं, मूर्ख कौन है, उससे कैसे बचा जाए। मूर्खता का मतलब केवल अज्ञान नहीं, बल्कि वो हठ, अहंकार, क्रोध और मोह जो मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। उदाहरण, पढ़े लिखे मूर्ख। आज के ज़माने में पीएचडी, एमबीए, आईएएस सब कुछ है, पर अगर कोई अपने अहंकार में दूसरों को छोटा समझे तो बुद्ध के अनुसार वह ज्ञानी नहीं, मूर्ख है। मूर्ख अपने को बड़ा समझता है, यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। उदाहरण, रिश्तों में मूर्खता। कितने रिश्ते अहंकार, क्रोध, जिद के कारण टूट जाते हैं। लोग मैं सही हूं को इतना पकड़ लेते हैं कि संपर्क, प्रेम और विश्वास सब खत्म हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, मूर्ख अपने ही कर्मों से दुख पैदा करता है, जैसे अपने ही शत्रु से। आज की दुनिया में जहां लोग तर्क नहीं सुनना चाहते, बस लड़ना चाहते हैं, यह अध्याय हमें असली बौद्धिकता का रास्ता दिखाता है।
मूर्ख एक बुराई करता है और यह नहीं जानता कि वह बीज बो रहा है जो कल उसे ही जलाएगा। ये हमें याद दिलाता है, हर कर्म एक बीज है। अगर तुम मूर्खता से बीज बोओगे तो दुख की फसल काटोगे। बुद्ध का समाधान, मूर्खता से कैसे बचें? संगत बदलो। मूर्खों की संगत व्यक्ति को नीचे गिरा देती है। बुद्ध कहते हैं, ज्ञानी की संगत अमृत है और मूर्ख की संगत विष। आत्मनिरीक्षण करो, क्या मैं भी जिद्दी, अहंकारी, क्रोधी तो नहीं? मौन साधना अपनाओ। मौन मूर्खता को पिघलाता है। ज्ञानी से सीखो पर गुरूर मत करो। सीखने वाला कभी मूर्ख नहीं होता, पर दिखावा करने वाला सदा रहेगा। मूर्खता कोई स्थायी स्थिति नहीं है, यह एक मनोवृत्ति है, एक आदत है। जो अपनी मूर्खता को देख लेता है वही बुद्धिमान बनने की ओर पहला कदम रखता है। तो बुद्ध कह रहे हैं, मूर्ख मत बनो। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अपने भीतर झांको, क्या मैं भी किसी भ्रम, मोह या हठ में जी रहा हूं? बुद्ध समझाते हैं कि ज्ञानी कौन है, वह कैसा दिखता है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम भी उस रास्ते पर चल सकते हैं? आज के दौर में ज्ञान की कमी नहीं है, हर किसी के पास जानकारी है, लेकिन क्या जानकारी होना ही ज्ञान है? बुद्ध कहते हैं, सच्चा ज्ञानी वो है जो विनम्र है, शांत है और अपने आचरण से ज्ञान को जीता है। अब हम बात करेंगे धम्मपद के पंडित वग्ग की, जहां बुद्ध हमें दिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान कैसा होता है और कैसे हम उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। जिस तरह पर्वत की चोटी पर खड़ा व्यक्ति दूर तक देख सकता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार के दुख और भ्रम को पार देखता है। बुद्ध स्पष्ट करते हैं, ज्ञानी कोई पढ़ा लिखा विद्वान मात्र नहीं है। ज्ञानी वह है जो क्रोध से ऊपर उठ गया है, अहंकार से मुक्त हो गया है और करुणा से भर गया है। उदाहरण, सोशल मीडिया विद्वान। आजकल बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, कोट्स शेयर करते हैं, लेकिन क्या वे अपने जीवन में उसी ज्ञान को जीते हैं? बुद्ध कहते हैं, जो केवल बोलता है वह ज्ञानी नहीं, ज्ञानी वह है जो जीवन में वह बन गया है। आज की दुनिया में सच्चे ज्ञानी की पहचान यही है, वह बहुत कम बोलता है लेकिन उसका आचरण बोलता है। दूसरा उदाहरण, विवाद और अहंकार। कितने ही ज्ञानी लोग छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं, मैं सही हूँ, तुम गलत हो, ये भी अज्ञान की निशानी है। बुद्ध कहते हैं, ज्ञानी बहस में नहीं उलझता, वह केवल सत्य को जीता है। बुद्ध कहते हैं, जिसे न मोह है न द्वेष, जो संयमित है और धर्म में रमा हुआ है, वही सच्चा पंडित ज्ञानी है। ज्ञान कोई किताब में नहीं होता, ज्ञान उस मौन की अवस्था में होता है जहाँ मन शांत हो, हृदय खुला हो और जीवन सरल हो। बुद्ध का समाधान, ज्ञानी कैसे बने? ध्यान और मौन अपनाओ। ज्ञानी की पहली पहचान है, वह मौन में जीता है, क्योंकि उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं हो। अहंकार छोड़ो, सच्चा ज्ञानी कभी नहीं कहता मैं ज्ञानी हूँ, वह तो बस बहता है, फूल की तरह, हवा की तरह, शांतिपूर्ण आचरण। बुद्ध कहते हैं, जो दूसरों को नहीं दुखाता वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। करुणा और सेवा का भाव। ज्ञान तब पूर्ण होता है जब वह दूसरों के जीवन में सुख लाता है। तो बुद्ध का ज्ञान हमें सिखाता है, ज्ञानी वो नहीं जो बोलता है, ज्ञानी वो है जो बदल जाता है। जिसने खुद को जीत लिया वही सच्चा विजेता, सच्चा ज्ञानी है। इसलिए आज से हम खुद से एक प्रश्न पूछें, क्या मैं केवल जान रहा हूं या अपने ज्ञान को जी भी रहा हूं? बुद्ध हमें दिखाते हैं उस व्यक्ति का स्वरूप जो जीवन के सबसे बड़े युद्ध में विजयी हो चुका है, यानी स्वयं पर विजय पाने वाला अरहंत। एक सवाल सोचिए, क्या आप अपने गुस्से पर जीत पाए हैं? क्या आप अपने भय को जीत पाए हैं? क्या आप वासना, मोह, लालच पर पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं? यदि नहीं, तो बुद्ध के अनुसार आप अभी अरहंत नहीं बने हैं। अरहंत वह होता है जिसने अपने भीतर के शत्रु को जीत लिया है। अरहंत वग्ग, जो आत्मविजयी व्यक्ति की पहचान और गुणों को दर्शाता है। अरहंत का अर्थ है जिसने भीतर के सभी विकारों, इच्छाओं और मोहों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली हो। बुद्ध कहते हैं, जिसने सभी बंधनों को तोड़ दिया है, जो मुक्त है, वही सच्चा अरहंत है। अरहंत कोई देवता नहीं, बल्कि एक पूर्ण जागरूक मनुष्य है जिसका जीवन, मृत्यु, मोह, वासना सब पर नियंत्रण है। उदाहरण, जीवन की हार जीत। आज की दुनिया में हम सोचते हैं कि जो दूसरों को हरा दे वही विजेता है,
पर बुद्ध कहते हैं दूसरों को जीतना ताकत है, लेकिन स्वयं को जीतना सच्चा सामर्थ्य है। आज का इंसान बाहर के युद्धों में व्यस्त है, करियर, रिश्ते, दौलत, प्रतिस्पर्धा, लेकिन भीतर हार रहा है तनाव, अकेलापन, ईर्ष्या से। अरहंत वही है जो भीतर की लड़ाई जीत ले। दूसरा उदाहरण, सोशल मीडिया की दुनिया, जहां दिखावे की संस्कृति है। लोग सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन भीतर खाली होते हैं। बुद्ध कहते हैं अरहंत वह है जो दिखावा नहीं करता, वह शांत है, सरल है और आत्मज्ञानी है। बुद्ध कहते हैं अरहंत का मन स्थिर है, वह न पीछे के पछतावे में डूबता है, न भविष्य की चिंता करता है, वह वर्तमान में जीता है। आज जब हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, भविष्य की चिंता में डूबे हैं, बुद्ध कहते हैं जो वर्तमान को पूरी सजगता से जी ले वही मुक्त है। अब सवाल है कि अरहंत कैसे बना जाए? संपूर्ण ध्यान और जागरूकता। अरहंत हर क्षण सजग और सतर्क रहता है। इंद्रियों पर नियंत्रण, खाने, बोलने, देखने, सुनने पर संयम, अहंकार और वासना का अंत। अरहंत न किसी से ऊपर बनना चाहता है, न किसी को नीचा दिखाना। शब्द कम, मौन अधिक, उसका मौन भी शिक्षा देता है। क्रोध नहीं, करुणा। अरहंत वो है जो गाली के बदले मौन देता है, पत्थर के बदले फूल। तो क्या हम अरहंत बन सकते हैं? हाँ, बुद्ध के अनुसार अरहंत बनना कोई असंभव आदर्श नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक लक्ष्य है। हर व्यक्ति जिसे स्वयं पर काम करने की ईमानदार भूख है, वह अरहंत बनने की दिशा में चल सकता है। सच्ची लड़ाई हमेशा भीतर होती है, और जो उसे जीत ले वही सच्चा विजेता है। बुद्ध हमें दिखाते हैं कि सिर्फ शब्दों की भीड़ में सच्चाई नहीं होती। हजारों व्यर्थ शब्दों से बेहतर है एक ऐसा वचन जो शांति दे, जागृति दे, जीवन बदल दे। सोचिए, आज हम रोज हजारों शब्द पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, लेकिन क्या ये शब्द हमें शांति देते हैं? क्या इनमें से कोई शब्द हमारा जीवन बदलता है? बुद्ध कहते हैं 1000 शब्द व्यर्थ हैं यदि वे तुम्हें नहीं बदलते। उनसे बेहतर एक शब्द है जो जागृति लाए, शांति दे। अब हम बात करेंगे धम्मपद का, सहस्रवग्ग, जहां बुद्ध शब्दों की गहराई और गुणवत्ता को समझाते हैं। बुद्ध कहते हैं हजारों शब्दों से भरा एक भाषण यदि जीवन को नहीं छूता तो वह व्यर्थ है। बुद्ध यहाँ कहते हैं कि ज्ञान, भाषण, प्रवचन तब तक अर्थहीन है जब तक जीवन में परिवर्तन न लाएं। कम शब्दों में भी यदि करुणा, जागरूकता और मौन की शक्ति है तो वही जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है। उदाहरण, सोशल मीडिया के ज्ञानी। आज हर कोई कोट्स शेयर करता है, जैसे लिव इन द मोमेंट, लेट गो, शांति आपके भीतर है। लेकिन क्या वे वास्तव में उस शांति में जी रहे हैं? क्या वे अपने भीतर शोर को शांत कर पाए हैं? बुद्ध कहते हैं ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है। दूसरा उदाहरण, भाषण वर्सेस मौन। आज के नेताओं, मोटिवेशनल स्पीकर्स और यहाँ तक कि आध्यात्मिक गुरुओं के बीच भी असंख्य शब्द हैं, लेकिन शांति नहीं। एक बच्चा भी अनुभव कर सकता है एक मौन साधक के पास बैठने से जो शांति मिलती है वह हजारों किताबें पढ़कर नहीं आती। 1000 बार किसी मंत्र का जाप करो या एक बार सजगता से कोई एक सत्य अनुभव करो। बुद्ध कहते हैं वही श्रेष्ठ है। इस श्लोक में यह बात बहुत गहराई से आती है। गुणवत्ता बनाम मात्रा। जीवन की गहराई कम में है, मौन में है, सजगता में है, और एक क्षण की सच्ची जागरूकता हजारों बेतुके विचारों से कहीं श्रेष्ठ है। बुद्ध हमें सुझाव देते हैं हर दिन एक ऐसा वचन पढ़ो जो जीवन में उतर सके, जैसे मैं सजग रहूंगा, मैं करुणा रखूंगा। मौन का अभ्यास करो। हर दिन 10 मिनट बिना बोले सिर्फ खुद को सुनो। अपने शब्दों की जिम्मेदारी लो। बोलने से पहले सोचो, क्या ये शब्द किसी का भला करेंगे? कम शब्दों में गहरी बात कहो। याद रखो, शब्द कम हों लेकिन जीवन बदलने वाले हों। हजारों शब्दों से नहीं, एक मौन क्षण से भी क्रांति आ सकती है। आज से हम कोशिश करें कि ज्यादा न बोलें, लेकिन जो बोलें वह सच्चा हो, और दूसरों को सुने, खुद को सुने, मौन को समझें।
बुद्ध का यह अध्याय हमें यही सिखाता है, गहराई को चुनो, भीड़ को नहीं। बुद्ध हमें बताते हैं कि पाप कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारे मन, वाणी और कर्म में छुपा हुआ वह बीज है जो समय आने पर हमारे जीवन को दुख से भर देता है। हम अक्सर सोचते हैं, पाप क्या है? क्या किसी धार्मिक नियम को तोड़ना पाप है, या किसी समाज के कानून को? बुद्ध कहते हैं, पाप का संबंध बाहरी नियमों से नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक चेतना से है। पाप वही है जो हमें अज्ञान, दुख और द्वंद्व की ओर ले जाए। बुद्ध के अनुसार पाप क्या है, कैसे यह हमारे में जन्म लेता है और कैसे हम इससे मुक्त हो सकते हैं। पाप यदि किया गया है, वह पीछा करता है, जैसे पहिए बैल के पीछे चलते हैं। बुद्ध समझाते हैं, पाप कोई बाहरी सजा नहीं लाता, वह भीतर एक जहर की तरह काम करता है। जब हम क्रोध, द्वेष, लालच, झूठ में लिप्त होते हैं, तो वो पाप धीरे धीरे हमारे चेतना, मन और शरीर को विषाक्त करता है। उदाहरण, झूठ बोलकर जीतना। आज बहुत से लोग कहते हैं, थोड़ा झूठ बोलकर अगर फायदा हो जाए तो क्या गलत है? बुद्ध जवाब देते हैं, पाप भले तुरंत फल न दे, पर वह राख के नीचे जलती आग की तरह अंत में सब कुछ जला देता है। झूठ से भले आप किसी को धोखा दे दें, लेकिन आपकी आत्मा, आपकी चेतना जानती है कि आपने क्या किया है, और वह भीतर से आपको कुतरती रहती है, तनाव, अपराध बोध और अंततः दुख के रूप में। दूसरा उदाहरण, गुस्से में किया गया पाप। आज का इंसान छोटी बातों में क्रोध करता है। ट्रैफिक में, मोबाइल गेम हार जाने पर या सोशल मीडिया पर किसी की बात से। बुद्ध कहते हैं, जिसने क्रोध में पाप किया वह बाद में पछताता है, जैसे हाथ जल जाने पर हम रोते हैं। आज के मेंटल हेल्थ इश्यूज में बड़ा हिस्सा ऐसे ही क्रोध से उपजे अपराध बोध और रिश्तों के टूटने का है। पाप करने वाला सोचता है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वह धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे दूध फटने में समय लगता है। मतलब ये कि पाप का परिणाम कभी कभी धीरे धीरे आता है। इसलिए हमें यह भ्रम हो जाता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कर्मों का बीज कभी नहीं मरता। बुद्ध का समाधान, पाप से मुक्ति कैसे मिले? हर रात आत्म मंथन करें। क्या बोला, क्या सोचा, क्या किया, क्या वह करुणा भरा था? जागरूकता से जिएं। हर क्रिया से पहले सोचें, क्या यह किसी को दुख देगा? क्या यह मेरे भीतर दोष पैदा करेगा? पश्चाताप नहीं, परिवर्तन करें। अगर पाप हुआ है तो अपने व्यवहार को बदलें, खुद को माफ करें, लेकिन दोहरे मत बने। अहंकार छोड़ें। कई बार हम मानते ही नहीं कि हमने कुछ गलत किया। बुद्ध कहते हैं, पाप तब तक नहीं छूटता जब तक उसे स्वीकार नहीं किया जाए। पाप का अंत बाहर नहीं, बल्कि भीतर की सजगता से होता है। बुद्ध के अनुसार पाप कोई ईश्वर का दंड नहीं है, बल्कि अपने कर्मों से अपने लिए बोई गई पीड़ा है। अगर हम अपनी चेतना को साफ, शांत और करुणामय बना लें, तो पाप स्वतः जल जाएगा, जैसे सूरज के सामने अंधकार भाग जाता है। आज का इंसान न्याय के नाम पर बदले की आग में जी रहा है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, हमारा पहला विचार होता है, मैं इसका बदला लूंगा, इसे सबक सिखाऊंगा। लेकिन बुद्ध पूछते हैं, क्या दंड देने से ही समस्या हल होती है, या हम और ज्यादा पीड़ा फैला रहे होते हैं? धम्मपद का दंडवज्ञ, जहां बुद्ध हमें हिंसा और दंड से मुक्त होने का रास्ता दिखाते हैं। सभी जीव डर से कांपते हैं, सभी जीवन से प्रेम करते हैं। जैसे तुम खुद को दुख नहीं देना चाहते, वैसे ही दूसरों को भी दुख मत दो। बुद्ध का मूल संदेश सीधा है, दूसरों को चोट पहुंचाने से पहले यह समझो कि उनमें भी उतनी ही संवेदना, पीड़ा और जीवन की चाह है जितनी तुम में है। उदाहरण, ऑनलाइन ट्रोलिंग और बदला। आज सोशल मीडिया पर किसी को अपमानित करना, ट्रोल करना, यह मानो आम बात हो गई है। कोई गलती करे, हम उसे जलील करते हैं। लेकिन क्या हम वाकई सुधार चाहते हैं, या सिर्फ उसे चोट पहुंचाना? बुद्ध कहते हैं, जो दूसरों को दंडित करता है वह खुद भी डर और हिंसा में बंधा होता है। मतलब दंड का भाव सिर्फ दूसरे को नहीं, हमें भी भीतर से जला रहा होता है। दूसरा उदाहरण, माता पिता का कठोर व्यवहार। बहुत से माता पिता मानते हैं कि बच्चों को सुधारने के लिए मारना जरूरी है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो समझ से सुधारता है वह चेतना जगाता है, जो दंड से सुधारता है वह डर पैदा करता है। डर से संस्कार नहीं बनते, सिर्फ दमन और विद्रोह पैदा होता है।
बुद्ध समझाते हैं, तुम खुद भी मृत्यु के अधीन हो, फिर कैसे किसी दूसरे को मार सकते हो। बुद्ध बहुत गहरे स्तर पर मानवता और करुणा का संदेश देते हैं। जब हम अपने जीवन की नश्वरता को समझते हैं, तब हम दूसरों को दंडित करने की इच्छा से ऊपर उठ सकते हैं। पहले खुद को जानो। आप किस भाव से किसी को दंड देना चाहते हो? अहंकार से या सुधार की नीयत से? दूसरे के दृष्टिकोण को समझो। हर गलती के पीछे एक कारण होता है, दर्द, अज्ञान, भय या लालच। दंड के बजाय संवाद चुनो। जो व्यक्ति सच में गलत है, उसे तर्क, प्रेम और दिशा से बदला जा सकता है, दंड से नहीं। बच्चों को प्रेम से सिखाओ, भय और मार से नहीं, विश्वास और संवाद से चरित्र बनता है। बुद्ध कहते हैं, जैसे तुम पीड़ा नहीं चाहते, वैसे ही दूसरे भी नहीं चाहते। यही अहिंसा है, यही करुणा है। बुद्ध हमें एक ऐसा समाज गढ़ने का रास्ता दिखाते हैं जहां दंड नहीं, समझ, क्षमा और सुधार की भावना हो। अगर हम दंड देने की जगह दूसरे को देखने, समझने और मौका देने लगें, तो न केवल समाज सुधरेगा, बल्कि हमारा मन भी शांत और निर्मल होगा। भगवान बुद्ध जीवन के सबसे कटु सत्य, बुढ़ापे और मृत्यु की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। वे बताते हैं कि जो इस सच्चाई को नहीं समझता, वह भ्रम में जीता है, और जो इसे पहचान लेता है, वह सच्चे वैराग्य और ज्ञान की ओर बढ़ता है। आज की दुनिया में एंटी एजिंग क्रीम्स, जिम, डाइट, सर्जरीज सब एक ही चीज से लड़ रहे हैं, बुढ़ापा और मृत्यु से। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम जितना भागोगे उतनी ही तेजी से यह सच्चाई तुम्हें पकड़ेगी, क्योंकि बुढ़ापा और मृत्यु से कोई नहीं बचा। बुद्ध के अनुसार जरावस्था, बुढ़ापा, बुद्ध कहते हैं, यह शरीर मिट्टी के घट जैसा है, यह दुर्ग है, इसे समझदारी से सजग होकर संभालो। बुद्ध इस कहते हैं, शरीर नाशवान है, जैसे घड़ा एक दिन टूटता है, वैसे ही यह शरीर भी खत्म होता है। जो इस सत्य को समझकर जीता है, वह मोह, लालच और अहंकार से ऊपर उठ जाता है। उदाहरण, युवा सोचते हैं, अभी बहुत समय है। आज की पीढ़ी कहती है, अभी तो उम्र है मजे की। ध्यान, साधना, आत्मज्ञान बाद में देखेंगे। बुद्ध कहते हैं, जो मृत्यु को दूर मानकर चलता है, वह सोते हुए व्यक्ति की तरह है, जो जागता नहीं और जीवन खो देता है। सच ये है, मृत्यु को कोई उम्र नहीं, कभी भी, किसी को भी। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? दूसरा उदाहरण, बूढ़े होने के बाद पछताना। आज कई बुजुर्ग कहते हैं, काश जवानी में समय बर्बाद न किया होता, काश आत्मा को भी समय दिया होता। बुद्ध चेताते हैं, जब शरीर बूढ़ा हो जाए तो साधना करना कठिन हो जाता है, इसलिए समय रहते जागो। मतलब, असली कमाई वही है जो चेतना में हो, न कि केवल शरीर और दुनियावी उपलब्धियों में। क्या तुम देख नहीं रहे कि यह शरीर कैसे गल रहा है? यह रोग और जर्जरता से घिरा है, आखिरकार यह मरने ही वाला है। इस श्लोक में बुद्ध निर्भीक सत्य बोलते हैं। कोई भी इस सच्चाई से नहीं बचा है, लेकिन डरने की जगह वे कहते हैं, अगर तुम इसे समझ लो तो मुक्त हो सकते हो। स्मृति रखो कि तुम नश्वर हो। हर दिन थोड़ी देर मृत्यु पर चिंतन करो। यह नकारात्मक नहीं, बोध का बीज है। आज को पूर्णता से जियो। जो जानता है कि मृत्यु नजदीक है, वह हर पल को जागरूकता और प्रेम से जीता है। माया से मोह छोड़ो। युवा, शरीर, सुंदरता, दौलत सब एक दिन छिन जाएंगे। जो न छिने उसे पहचानो, वह है आत्मा की चेतना। समय रहते साधना शुरू करो। अगर तुम इस सच्चाई को आज स्वीकार करते हो, तो तुम्हारी यात्रा अब भी शुरू हो सकती है। जो मृत्यु को स्मरण रखता है, वही जीवन को गहराई से जी सकता है। बुद्ध का यह अध्याय एक सजग झटका है, जैसे कोई आपको नींद से झकझोर कर कहे, उठो, समय कम है, आत्मा को जानो, जीवन को समझो। इसलिए बुढ़ापे और मृत्यु से भागो मत, उन्हें गुरु बनाओ। बुद्ध कहते हैं, सबसे कठिन विजय है आत्मा की विजय। भगवान बुद्ध हमें सिखाते हैं कि दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन खुद को जीतना सबसे कठिन। जो अपने ऊपर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता है। आज हर कोई बाहर की दुनिया जीतना चाहता है, ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत, ज्यादा अधिकार। लेकिन बुद्ध पूछते हैं, क्या तुमने खुद को जीता? मतलब, क्या तुम अपने क्रोध पर विजय पा सके? क्या तुम अपनी लालसा को पहचान सके? क्या तुम डर से मुक्त हो? अगर नहीं, तो चाहे पूरी दुनिया जीत लो, तुम अब भी पराजित हो। अगर कोई 100 युद्धों में दूसरों को जीत ले और कोई खुद पर विजय प्राप्त कर ले,
तो वह व्यक्ति ही सच्चा विजेता है। बुद्ध कहते हैं, खुद को जीतना ही असली शौर्य है। यह विजय बाहरी नहीं, भीतर की लड़ाई में मिलती है। यह लड़ाई है लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या से। उदाहरण, सोशल मीडिया का लोभ। आज बहुत से लोग दिन भर अपने फोन में खोए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लाइक, कमेंट, शेयर चाहिए। बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम्हारा मन इन चीजों का गुलाम बन गया है? असली आजादी तब है जब तुम लाइक्स के लिए नहीं, अपने आत्मसंतोष के लिए जीते हो। दूसरा उदाहरण, क्रोध की आग में जलते रिश्ते। कितनी बार हम गुस्से में ऐसे शब्द कह देते हैं जो रिश्तों को तोड़ देते हैं, फिर पछताते हैं, लेकिन शब्द लौट नहीं सकते। बुद्ध कहते हैं, क्रोध पर विजय वही पाता है जिसने स्वयं पर विजय पाई है। खुद को पहले सीधा करो, तभी दूसरों को सीधा करने की बात करो। यानी उपदेश देने से पहले खुद को सुधारो। किसी को नीचा दिखाने से पहले खुद को ऊंचा बनाओ। खुद की आंख का कांटा देखो, तभी दूसरों की आंख का दोष समझोगे। जागरूकता के साथ जीवन जियो। हर क्रिया से पहले रुककर सोचो, क्या यह मेरे मन, वाणी और शरीर के लिए सही है? ध्यान और आत्म परीक्षण करो। रोज 10 मिनट खुद के विचारों को देखो। तुम कौन हो? क्या सोचते हो? क्यों सोचते हो? अभ्यास से बदलाव संभव है। गुस्सा, लोभ, ईर्ष्या, यह सब आदतें हैं। ध्यान और अभ्यास से इन्हें बदला जा सकता है। सच्ची सफलता का मापदंड बदलो, बाहर की दौलत नहीं। भीतर की शांति और नियंत्रण ही असली उपलब्धि है। जो खुद को जीत लेता है वह न कोई राजा, न योद्धा, बल्कि एक बुद्ध होता है। बुद्ध ने संसार नहीं जीता, स्वयं को जीता, और इसी से वे जगत के पथ प्रदर्शक बन गए। अगर हम भी अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय पा लें तो जीवन बदल जाएगा। भगवान बुद्ध हमें यह समझाते हैं कि दुनिया क्या सोचती है, इसका प्रभाव किस हद तक होना चाहिए, और एक जागरूक व्यक्ति को लोकमत के जाल से कैसे मुक्त होना चाहिए। आज हमारी सबसे बड़ी चिंता क्या है? लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने यह किया तो समाज क्या सोचेगा? मेरे बारे में कैसी छवि बनेगी? बुद्ध इस लोक भ्रम को तोड़ते हुए कहते हैं, जो जागरूक है वह लोक प्रशंसा और निंदा दोनों से परे होता है। दुनिया सदैव निंदा करती है, चाहे कोई मौन रहे, बहुत बोले या मध्यम मार्ग अपनाए। यानी बुद्ध स्पष्ट कहते हैं, कोई कितना भी अच्छा काम करे, दुनिया फिर भी कुछ न कुछ कहेगी। इसलिए दूसरों के मत से मुक्त होकर अपने अंतरात्मा के पथ पर चलना ही असली आज़ादी है। उदाहरण, करियर चॉइस में समाज का हस्तक्षेप। आज अगर कोई युवा कहे कि मैं संगीतकार बनना चाहता हूं, तो तुरंत समाज कहता है, क्या करेगा? भूखा मरेगा। बुद्ध कहते हैं, दुनिया वही कहेगी जो उसकी सीमा है, लेकिन तुम्हारा रास्ता तुम्हारी आत्मा जानती है। दूसरा उदाहरण, सोशल मीडिया पर छवि बनाए रखना। आज लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर फेक लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि दुनिया उन्हें सराहे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो दिखावे के लिए जीता है वह कभी वास्तविक सुख नहीं पा सकता। असली शांति तब है जब तुम अपने भीतर के सत्य से जी रहे हो, न कि दूसरों की अपेक्षाओं से। बुद्ध कहते हैं, जैसे एक सुंदर फूल दिखने में सुंदर होता है लेकिन उसमें सुगंध न हो, वैसा ही वह व्यक्ति है जो अच्छा बोलता है लेकिन उसके जीवन में गुण नहीं। अपने विवेक से निर्णय लो। दुनिया कभी स्थिर नहीं रहती। जो आज प्रशंसा करता है वही कल आलोचना करेगा। इसलिए बुद्धिमत्ता से काम लो, भीड़ से नहीं। सत्कर्म ही पहचान बनाओ। लोग क्या कहते हैं यह मायने नहीं रखता, तुम क्या करते हो यह असली पहचान है। अंतर्मुखी बनो, बहिर्मुखी नहीं। अपने भीतर के शांत स्रोत से जुड़े रहो, वही तुम्हारी असली दुनिया है। संतों और ज्ञानी पुरुषों की संगति। बुद्ध कहते हैं, दुष्टों की प्रशंसा से बेहतर है सज्जनों की निंदा। दुनिया के मत से मुक्त होना ही असली स्वतंत्रता है। बुद्ध ने समाज की आलोचना झेली लेकिन सत्य से पीछे नहीं हटे। अगर हम भी दुनिया के डर से अपने आत्म सत्य को दबा रहे हैं तो हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। दूसरों की नज़र से मत जियो, खुद की चेतना से जियो। भगवान बुद्ध स्वयं बुद्धत्व की अवस्था को स्पष्ट करते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि बुद्धत्व कोई पदवी नहीं बल्कि एक अवस्था है, जागरूकता की चरम अवस्था। हम बुद्ध के नाम से परिचित हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि बुद्ध का मतलब क्या है? क्या बुद्ध कोई देवता हैं?
क्या बुद्धत्व केवल सिद्धार्थ गौतम के लिए था? धम्मपद का यह अध्याय कहता है, बुद्ध वो है जो स्वयं को पूरी तरह जागरूक कर ले। बुद्ध वह है जो चित्त पर नियंत्रण रखता है, जो जाग गया है, जिसने सभी बंधनों को काट दिया है। बुद्ध का मतलब है पूर्ण जागरूकता, पूर्ण करुणा और पूर्ण स्वतंत्रता। बुद्ध वह नहीं जो केवल एक धर्म को चलाता है। बुद्ध वह है जो स्वयं के अंधकार से प्रकाश तक पहुंचा हो। उदाहरण, भीड़ में खोया हुआ इंसान। आज लोग मोबाइल, मीडिया, सोशल प्रेशर में इतने उलझ गए हैं कि खुद से कट गए हैं। बुद्ध बनने का अर्थ है फिर से अपने भीतर लौटना, खुद को देखना, अपने विचार, अपने भय, अपनी इच्छाओं को। उदाहरण, जागरूकता बनाम रोबोटिक जीवन। हम दिन भर मशीन की तरह काम करते हैं। सुबह उठो, मोबाइल देखो, भागो ऑफिस, लौटो थके हुए, लेकिन इस पूरे दिन में क्या आपने एक भी बार पूरा जागकर सांस ली थी? बुद्ध वही है जो हर क्षण को जागकर जीता है, जिसने मोह को जला दिया है, जो शांत है, जो मुक्त है, वही बुद्ध है। न कोई लालसा, न क्रोध, न भय। जिसके चित्त में कुछ भी नहीं बचा, वही सिद्ध है। ये श्लोक हमें एक दर्पण देते हैं, हम समझ सकें कि हम कहाँ खड़े हैं और बुद्धत्व कितना दूर है। बुद्धत्व प्राप्त करने के उपाय: ध्यान, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन। रोज 10 मिनट भी अगर आप खुद पर ध्यान दें तो आपकी चेतना गहरी हो सकती है। वैराग्य और विवेक। जो चीजें आपको जकड़ रही हैं उनका मूल्यांकन करें, छोड़ने की शक्ति को साधें। करुणा। बुद्ध केवल ज्ञानी नहीं थे, वे करुणा के सागर थे। दूसरों के दुहक को महसूस करना बुद्धत्व की निशानी है। अहंकार मुक्ति। मैं जानता हूं, मैं सही हूं, ये सब छोड़कर एक विनम्र जिज्ञासु बने। हर इंसान में बुद्धत्व का बीज है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई उसे सींचता है, कोई उसे सुखा देता है। बुद्ध होने का मतलब है अपने भीतर के अज्ञान पर विजय। बाहर कुछ भी न बदलें, केवल भीतर की चेतना को बदलें। बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि सुख बाहरी भोग से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, संयम और निर्लिप्तता से आता है। हर इंसान अपने जीवन में एक ही चीज चाहता है, सुख। कोई इसे पैसों में खोजता है, कोई रिश्तों में, कोई सफलता में। लेकिन बुद्ध पूछते हैं, क्या ये सब वास्तव में तुम्हें सुख दे रहे हैं? धम्मपद के इस अध्याय में जानेंगे कि सच्चा सुख आखिर क्या है। सज्जनों के साथ रहना सुख है, मूर्खों से दूरी रखना सुख है, पाप न करना सुख है, और शांत चित्त से जीना सबसे बड़ा सुख है। बुद्ध स्पष्ट करते हैं, सुख कोई वस्तु नहीं है, सुख एक स्थिति है, आपके मन की स्थिति। आज लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर दुखी हो जाते हैं। उसकी गाड़ी देखो, उसका कपड़ा, उसकी विदेश यात्रा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, सुख तब है जब तुम तुलना करना बंद कर दो। दूसरा उदाहरण, बाहर की सफलता, भीतर का खालीपन। बहुत से लोग बाहर से सफल हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुख को बाहर खोजा, भीतर नहीं। स्वस्थ शरीर सुख है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और विश्वास सबसे बड़ा साथी है। स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं, और विश्वास, श्रद्धा से बढ़कर कोई मित्र नहीं। यानी सुख पाने के लिए ना तो करोड़ों की जरूरत है, ना ही भीड़ की, बस मन की सादगी चाहिए। बुद्ध के अनुसार सुख पाने के उपाय: सज्जनों की संगति, गलत लोगों के साथ रहकर सही रास्ता कभी नहीं मिलता। संयम और साधना, इच्छाओं पर काबू, भीतर की शांति, ध्यान और जागरूकता। हर पल को पूरी तरह जीना ही असली सुख है। पाप से दूरी, गलत काम चाहे तुरंत मजा दें, लेकिन अंत में पछतावा लाते हैं। मौन और एकांत, शोर में सुख नहीं, थोड़ा सा एकांत, थोड़ा सा मौन चमत्कार कर सकता है। सुख वही है जो भीतर से आता है, जो व्यक्ति संयम से जीता है, जो तुलना नहीं करता, जो गलत संगति से बचता है, वही सुखी होता है आज भी और जीवन के अंत तक। अगर आप भी इस भागती दौड़ती दुनिया में असली सुख की तलाश में हैं, तो बुद्ध का यह संदेश अपनाइए। बुद्ध यह स्पष्ट करते हैं कि हम जिन चीज़ों से मोह करते हैं, वही हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। अब हम जीवन की उस सच्चाई पर बात करेंगे जिससे लगभग हर इंसान पीड़ित है: मोह, लगाव और द्वेष। हम जिससे प्यार करते हैं वो जब हमसे दूर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं।
हम जिसे नापसंद करते हैं वो जब पास आ जाता है तो हम जल जाते हैं। बुद्ध कहते हैं यह पीड़ा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम प्रिय और अप्रिय दोनों के पार नहीं निकलते। जिससे प्रिय होता है उसी से दुहक उपजता है, जिससे अपेक्षा होती है वही दुहक का मूल है। बुद्ध यहाँ हमें ये नहीं कह रहे कि तुम किसी से प्रेम मत करो, बल्कि कह रहे हैं कि आसक्ति मत बनाओ। उदाहरण रिश्तों में टूटन। आज कई लोग कहते हैं मैंने उसे सब कुछ दिया फिर भी वो छोड़ गया। समस्या ये नहीं कि तुमने प्रेम किया, समस्या यह थी कि तुमने स्वयं को खो दिया। जहाँ मोह है वहाँ डर है, जहाँ स्वतंत्रता है वहीं सच्चा प्रेम है। दूसरा उदाहरण अपेक्षा और पीड़ा। माता पिता बच्चों से अपेक्षा करते हैं, प्रेमी अपने पार्टनर से, दोस्त से। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो क्रोध, ईर्ष्या और पीड़ा जन्म लेती है। बुद्ध कहते हैं अपेक्षा छोड़ दो, तुम मुक्त हो जाओगे। प्रिय वस्तु का न मिलना दुख है, अप्रिय वस्तु का मिलना भी दुख है, लेकिन जो इच्छाओं से ऊपर उठ गया है वही दुखों से परे है। यहाँ बुद्ध हमें चेतावनी देते हैं, प्रिय और अप्रिय दोनों ही आकर्षण और द्वेष के दो छोर हैं जो हमें बांधते हैं। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाए वही सच्चा ज्ञानी और शांत चित्त होता है। बुद्ध के अनुसार मोह से मुक्त होने के उपाय: विवेकपूर्ण प्रेम करो। प्रेम में बंधन नहीं, स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपेक्षाएं कम करो, दूसरों से नहीं खुद से प्रश्न करो, क्या मैं पूर्ण हूँ? ध्यान से मोह को पहचानो। जब कोई बात, व्यक्ति या वस्तु बार बार तुम्हें दुखी करे, समझो वहाँ मोह है। स्वीकार करना सीखो, जो पास है वह भी बदलेगा, जो गया है वह फिर नहीं आएगा। स्वीकार में ही शांति है। जिसने प्रिय और अप्रिय दोनों से ऊपर उठना सीख लिया वही आत्मज्ञान के मार्ग पर है। मोह से बंधा व्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता और द्वेष से भरा व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता। बुद्ध हमें सिखाते हैं, जो चला जाए उसे जाने दो, जो मिल जाए उसे बांधो मत। बुद्ध क्रोध को आंतरिक जहर बताते हैं और सिखाते हैं कि शांति और क्षमा से ही क्रोध की आग बुझती है। क्या आपको कभी गुस्से ने ऐसा पागल किया है कि आपने अपनों को भी दुख पहुंचा दिया? क्या आपने कभी ऐसा कुछ बोल दिया जो फिर कभी वापस नहीं लिया जा सकता? बुद्ध कहते हैं, क्रोध करना जलती हुई अंगारे को पकड़कर दूसरों पर फेंकना है। सबसे पहले वो अंगारा तुम्हें जलाता है। जो क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा वीर है। जो शांत रहता है वही बुद्धिमान है। बुद्ध क्रोध को एक ऐसा मानसिक विकार मानते हैं जो हमारी बुद्धि, निर्णय शक्ति और रिश्तों को नष्ट कर देता है। उदाहरण, ऑनलाइन गुस्सा और ट्रोलिंग कल्चर। आज सोशल मीडिया पर कोई भी बात कहो, ट्रोल्स गाली देने आ जाते हैं, कमेंट्स में नफरत भरी होती है। क्यों? क्योंकि लोगों ने प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण खो दिया है। बुद्ध कहते हैं, गाली का उत्तर गाली नहीं, मौन और करुणा है। दूसरा उदाहरण, पारिवारिक जीवन में क्रोध। पति पत्नी, माता पिता, दोस्त, कई बार एक शब्द का क्रोध सालों का रिश्ता तोड़ देता है। बुद्ध का समाधान, धैर्य, क्षमा और संवाद। जो व्यक्ति क्रोध को प्रेम से जीतता है, बुराई को अच्छाई से, वह सच्चा विजेता है। यहाँ बुद्ध हमें अहिंसा और करुणा की शक्ति सिखाते हैं। क्रोध पर क्रोध युद्ध, क्रोध पर प्रेम परिवर्तन। जैसे आग पर पानी डालने से वह बुझती है, उसी तरह क्रोध पर करुणा से ही शांति आती है। बुद्ध के अनुसार क्रोध से मुक्ति के उपाय: स्मरण शक्ति विकसित करें। जब गुस्सा आए, रुकिए, सोचिए, क्या मैं अभी अपनी चेतना में हूँ? धीरे बोलने और मौन रहने की आदत। हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। ध्यान और श्वास पर नियंत्रण। गहरी सांस लें, क्रोध की लहरें खुद शांत हो जाएंगी। क्षमा का अभ्यास, दूसरों को माफ करना खुद को मुक्त करना है। सम्यक दृष्टि से स्थिति देखना। कई बार सामने वाला खुद पीड़ा में होता है, उसका क्रोध उसका दुख है, तुम्हारा नहीं। क्रोध वह आग है जो सबसे पहले तुम्हारा ही मन जलाती है। क्रोध को दबाना नहीं, देखना, समझना और पिघलाना है। बुद्ध हमें वास्तविक शक्ति का रास्ता दिखाते हैं। वह जो शांत है वह शक्तिशाली है, जो प्रतिक्रिया नहीं करता वह मुक्त है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सच्चा शुद्धिकरण सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी होना चाहिए। झूठ, द्वेष, लोभ, पाखंड, ये सब मन के मल हैं जिन्हें धोए बिना हम आत्मज्ञान के योग्य नहीं हो सकते।
क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन में कई बार शरीर को तो साफ करते हैं, लेकिन मन को कब साफ किया था आखिरी बार? बुद्ध कहते हैं, सच की पोशाक पहनने से कोई सच्चा नहीं होता, शुद्ध मन वाला ही सच्चा है। जैसे चांदी में मैल हो, वैसे ही मन में लोभ, द्वेष और पाखंड होते हैं। जब तक ये मल साफ नहीं होते, तब तक प्रकाश नहीं दिखता। बुद्ध यहाँ शारीरिक पवित्रता से ज्यादा आत्मिक और मानसिक पवित्रता पर जोर देते हैं। उदाहरण 8, सोशल मीडिया पर दिखावा। आज लोग इंस्टाग्राम पर योग करते हुए वीडियो डालते हैं, पर मन में ईर्ष्या, घृणा और प्रतियोगिता भरी होती है। बुद्ध इसे बाहरी पवित्रता का पाखंड कहते हैं। दूसरा उदाहरण, धार्मिकता बनाम नैतिकता। आज बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, पवित्र जल चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन घर लौटकर क्रोध करते हैं, झूठ बोलते हैं, रिश्वत लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, पाप धोने से नहीं, मन को बदलने से शुद्धता आती है। बुद्ध कहते हैं, जो मुनि कपट छोड़ता है, संकोच और द्वेष त्यागता है और सच्चाई को पकड़ लेता है, वही सच्चा साधु है। जो दूसरों को धोखा नहीं देता, जो खुद को भी धोखा नहीं देता, वही पवित्र है। धोखा, दिखावा और द्वेष, ये 3 सबसे बड़े मानसिक मल हैं। बुद्ध के अनुसार मन की अशुद्धियों से मुक्ति के उपाय अंतर्मुखी निरीक्षण करें। सेल्फ अवेयरनेस। हर रात पूछे, आज मैंने किससे झूठ बोला? क्या मेरी किसी भावना में द्वेष था? विचारों की सफाई करें। जैसे दर्पण पर धूल साफ करते हैं, वैसे ही मन पर चढ़ी भावनाओं को पहचानो। ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध के अनुसार ध्यान ही वो जड़ है जो मन की गंदगी को धो सकता है। सत्य और करुणा का पालन। आचरण में सच्चाई और व्यवहार में करुणा रखो। जो व्यक्ति अपने मन को पवित्र करता है, वही वास्तव में दिव्य है। पवित्र दिखना आसान है, पवित्र बनना कठिन है, लेकिन बुद्ध का मार्ग कठिन जरूर है, पर मुक्ति का मार्ग है। मन के मल हटाओ, प्रकाश अपने आप प्रकट होगा। बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि सच्चा धर्मज्ञ वह नहीं जो सिर्फ ग्रंथों का ज्ञाता है, बल्कि वह है जो उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारता है। आज धर्म पर बड़ा भ्रम है। हर कोई खुद को धार्मिक मानता है, लेकिन बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम वही जीते हो जो तुम कहते हो? क्या तुम वही हो जो तुम उपदेश देते हो? अगर नहीं, तो तुम्हारा ज्ञान सिर्फ शब्दों की भीड़ है, अनुभव का प्रकाश नहीं। जो व्यक्ति बहुत बोलता है लेकिन धर्म के अनुसार नहीं चलता, वह सच्चा धर्मज्ञ नहीं। जो कम बोलता है लेकिन जीवन को शुद्ध बनाता है, वही धम्मठ है, धर्म में स्थित। उदाहरण, सोशल मीडिया वाले गुरु। आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हजारों मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो जीवन, धर्म, ध्यान की बातें करते हैं, पर जब कैमरा बंद होता है, उनका जीवन वैसा नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, ज्ञान को जियो, उसका प्रदर्शन मत करो। दूसरा उदाहरण, धार्मिक संस्थानों में पाखंड। कई बार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में धर्म के नाम पर राजनीति, पैसे और घृणा फैलाई जाती है। बुद्ध चेताते हैं, जो धर्म अहंकार बढ़ाए वह धर्म नहीं, जो तुम्हें भीतर से बदल दे वही सच्चा धर्म है। बुद्ध कहते हैं, किताबों का रटंत धर्म का अभ्यास नहीं। ऐसा व्यक्ति बैल जैसा है जो सिर्फ बोझ ढोता है, बुद्धि नहीं रखता। यानी सिर्फ ग्रंथों का ज्ञान अगर जीवन में शांति नहीं लाता, तो वह बोझ है, मुक्ति नहीं। बुद्ध के अनुसार सच्चा धर्मज्ञ कौन है? जो कम बोलता है, अधिक जीता है। शांति और मौन में जो धर्म उतरता है, वह प्रचार नहीं, परिवर्तन लाता है। जो अपने कर्मों से धर्म को सिद्ध करता है, भाषण नहीं, व्यवहार सिखाता है। जो लोभ, क्रोध, मोह से मुक्त होता है, यही धर्म की सच्ची परीक्षा है। जो दिखावे से परे है, कपड़े, तिलक, चोटी या कोई प्रतीक नहीं, सिर्फ सच्चा आचरण। ज्ञान बोलने से नहीं, अनुभव से आता है। धर्म उपदेश से नहीं, आचरण से जीवित रहता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं, बोलना आसान है, जीना कठिन है। धम्मठ वही है जो धर्म को अपनी हर सांस, हर कर्म, हर संबंध में उतार देता है। बुद्ध स्पष्ट रूप से मुक्ति, सह निर्वाण की राह बताते हैं। वे कहते हैं, ध्यान का अभ्यास करो, संयमित रहो, सही मार्ग पर चलो, यही मोक्ष का पथ है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि मैं जीवन में कहाँ जा रहा हूँ? रास्ता मुझे मुक्ति, शांति और आत्मसंतोष की ओर ले जा रहा है, या सिर्फ भागदौड़ और तनाव की तरफ? बुद्ध कहते हैं, मार्ग वही है जो तुम्हें दुख से बाहर निकाल दे,
और यही मार्ग इस अध्याय का केंद्र है, मग्ग वग्ग। 8 अंगों वाला मार्ग ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। संयम, ध्यान और विवेक से यह जीवन को प्रकाशित करता है, लेकिन ये मार्ग खुद नहीं चलता, तुम्हें ही उस पर चलना होगा। बुद्ध ने इस मार्ग को कहा है अष्टांगिक मार्ग, द नोबल एटफोल्ड पाथ, जो हर मनुष्य को चाहिए अगर वह सच्चे अर्थों में शांति चाहता है। उदाहरण आधुनिक जीवन की उलझ, आज युवा करियर, रिश्ते, सोशल मीडिया और खुद की पहचान के संकट में घिरे हैं। हर कोई दौड़ रहा है, पर मंजिल किसी को नहीं दिख रही। बुद्ध कहते हैं जिसे मार्ग नहीं पता वह भटकता है, लेकिन जिसे मार्ग मिल जाए वह शांत हो जाता है। दूसरा उदाहरण इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर। हम आज क्विक फिक्स के पीछे भागते हैं, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट रिलीफ। पर मुक्ति, आत्मज्ञान और स्थायी आनंद धीरे, गहरे और स्थिर चलने से ही आता है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, जीवन और दुख की वास्तविकता को समझना। सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, क्रोध, हिंसा और लोभ से मुक्त संकल्प। सम्यक वाणी, राइट स्पीच, झूठ, कटुता और गप से बचना। सम्यक कर्म, राइट एक्शन, शुद्ध और नैतिक आचरण। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा जीवन यापन जिससे किसी को कष्ट न हो। सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, गलत आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतें बढ़ाने की मेहनत। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, हर पल अपने विचारों और भावनाओं पर जागरूक रहना। सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान की गहराई में उतरना। बुद्ध कहते हैं जिसने इस मार्ग को पकड़ लिया वह दुख के सागर से पार हो गया। आज की जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं? हर दिन 10 मिनट ध्यान से शुरू करें। यही पहला कदम है सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि की ओर। रिश्तों में सत्य और करुणा लाएं। यह सम्यक वाणी और सम्यक कर्म की शुरुआत है। पैसे कमाने का तरीका बदलें अगर वो किसी के दुख का कारण बनता है। ये सम्यक आजीविका है। हर रात 5 मिनट आत्मनिरीक्षण करें। क्या आज मैंने अष्टांगिक मार्ग पर एक भी कदम रखा? मार्ग बहुत स्पष्ट है, पर मनुष्य भटकना पसंद करता है। बुद्ध का मार्ग आसान नहीं है, पर शांति और मुक्ति का सबसे सीधा रास्ता है। यह कोई पूजा नहीं, बल्कि आचरण, विवेक और ध्यान का अनुशासन है। जो इस मार्ग पर चलता है वही आत्मा के असली प्रकाश को पाता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कैसे बने हम जीवन में परिपक्व, स्थिर और अंतर्मुखी। यह अध्याय हमें उस स्थिति की ओर ले जाता है जहां व्यक्ति सच्चे अर्थों में बुद्धिमान और मुक्त होता है। आज की दुनिया तेज है, सतही है और बिखरी हुई है। हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन कोई स्थिर नहीं है। हर किसी के पास सूचनाएं हैं, लेकिन परिपक्वता नहीं है। बुद्ध कहते हैं जो अपने जीवन में स्थिर है वही सच्चा ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है। पक्वग हमें सिखाता है कि आंतरिक पक्वता, मैच्योरिटी ही असली शक्ति है। पक्व व्यक्ति आत्मनियंत्रण करता है, अपने विचारों को शांत करता है और किसी वस्तु या स्थिति से नहीं डोलता। वही व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। ऐसे व्यक्ति का चित्रण करता है जो दुनिया के बीच में रहकर भी भीतर से अडोल है। उदाहरण, रिस्पॉन्स। आज लोग हर बात पर तुरंत रिएक्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर गुस्सा, रिश्तों में कटुता और जरा सी बात पर टूट जाना। बुद्ध कहते हैं पक्व मन कभी जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं करता, वह समझता है फिर प्रतिक्रिया देता है। दूसरा उदाहरण, इमोशनल मैच्योरिटी की कमी। कई लोग उम्र में बड़े होते हैं लेकिन भीतर से बच्चे रह जाते हैं। ईगो, जेलसी, फियर उन्हें चलाता है। पर जो सच्चा पक्का है वह इन सबसे ऊपर उठ जाता है। बुद्ध कहते हैं जिसका मन स्थिर है, जो कर्मों में विवेक रखता है, वही परम पद को प्राप्त करता है। यानी विचलित मन मुक्त नहीं हो सकता। वह व्यक्ति अमूल्य है जो आलोचना में भी शांत रहे, प्रशंसा में भी अहंकारी न बने। ये भावनात्मक पक्वता की पराकाष्ठा है। आधुनिक जीवन में पक्वता कैसे लाएं? हर दिन 10 मिनट आत्मनिरीक्षण करें। आज किस बात पर मेरा मन डोल गया? प्रतिक्रिया से पहले रुकें और सोचें, क्या ये जवाब मेरे अहंकार से है या समझदारी से? निंदा और प्रशंसा दोनों को समान रूप से स्वीकार करें।
इससे आत्मस्थिरता बढ़ती है। अपने माइंडसेट को रिएक्टिव से रिफ्लेक्टिव बनाएं। यही आंतरिक पक्कापन है। सच्चा ज्ञानी वही है जो भावनाओं का गुलाम नहीं बल्कि उनका मालिक बन चुका है। बुद्ध हमें सिखाते हैं, परिपक्वता उम्र से नहीं, आत्मबोध से आती है। बुद्ध हमें चेतावनी देते हैं कि यदि हम जीवन को सही तरीके से नहीं जीते तो हम इसी जीवन में ही नरक का अनुभव कर सकते हैं। जब हम नरक शब्द सुनते हैं तो दिमाग में जलती आग, राक्षस और अजीब सी कल्पनाएं आती हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, नरक कोई काल्पनिक जगह नहीं है, यह तुम्हारे अंदर की अवस्था है। अब हम जानेंगे कि कैसे क्रोध, लालच, छल और अहंकार हमें इसी जीवन में नरक में झोंक देते हैं। झूठ बोलने वाला, कपटी, हिंसक और लोभी व्यक्ति इस जीवन में ही दुख भोगता है। यही उसका नरक है। बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि नरक कोई ईश्वर की सजा नहीं है, बल्कि हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। उदाहरण, डिजिटल झूठ और दोहरा जीवन। सोशल मीडिया पर हम झूठी छवि बनाते हैं, रील्स में मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर टूटे हुए होते हैं। बुद्ध कहते हैं, झूठ बोलने वाला अपनी आत्मा को ही धोखा देता है और वह जीवन एक नरक बन जाता है। दूसरा उदाहरण, इमोशनल बर्नआउट और लालच की दौड़। लोग काम में इतने डूबे हैं कि न परिवार का समय है न खुद की शांति। बुद्ध कहते हैं, जो लोभ में अंधा है वह कभी शांति नहीं जान पाता और वही उसका नरक है। जो व्यक्ति छल से दूसरों को धोखा देता है वह आत्मा को कलुषित करता है और दुख के अंधकार में डूब जाता है। मतलब नरक कोई बाहर नहीं बल्कि अंदर जलता हुआ अपराध बोध है। जो अपनी वाणी से घाव करता है वह खुद ही सबसे पहले उस घाव से पीड़ित होता है। गाली, कटाक्ष और झूठी बातें, यह सब अंततः हमारे ही भीतर जहर बनता है। आज की जिंदगी में नरक से कैसे बचें? ईमानदारी को जीवन का मूल बनाएं। सबसे पहले खुद से सच बोलें। वाणी पर संयम रखें। कटु बोलने से पहले सोचें, क्या मैं किसी का दिन खराब कर रहा हूं? लोभ और तुलना से बचें। दूसरों की सफलता देखकर जलना, यही आपकी शांति को जलाता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। इससे हम खुद की कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारते हैं। स्वर्ग और नरक कोई ऊपर नीचे नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना की दशा है। बुद्ध हमें डराकर नहीं बल्कि जागरूकता से मुक्त करते हैं। वे कहते हैं, यदि तुम सच बोलो, संयमी रहो और करुणा से जियो तो तुम्हारा जीवन ही स्वर्ग बन जाएगा। बुद्ध उस व्यक्ति की तुलना नाग, शांत, नियंत्रित, शक्तिशाली सर्प से करते हैं जो भीतर से पूर्ण नियंत्रण में होता है। न क्रोधित होता है, न उत्तेजित, न डोलता है, बस देखता है, समझता है और मौन रहता है। क्या आपने कभी एक नाग, सांप को शांत बैठे देखा है? वह न तो हरकत करता है न किसी से डरता है। वह बस स्थिर, सजग और शांत होता है। बुद्ध ऐसे ही इंसान को जीवित बुद्ध कहते हैं, जो भीतर से संयमित हो, प्रतिक्रिया नहीं दे बल्कि मौन, विवेकपूर्ण और जागरूक हो। जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, क्रोध और कामना से परे है, वह नाग के समान शांत और शक्तिशाली होता है। यह अध्याय एक ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करता है जो भीतर से पूर्णतया संतुलित हो गया हो। उदाहरण 1, सोशल मीडिया और उत्तेजना की दुनिया। आज का इंसान किसी भी बात पर झल्ला जाता है। ट्वीट, कमेंट, व्हाट्सएप, हर जगह रिएक्शन। बुद्ध कहते हैं, तुम जितना रिएक्ट करते हो उतना ही तुम दूसरों के हाथों में हो। पर नाग के समान व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता। वह देखता है, समझता है और शांत रहता है। दूसरा उदाहरण, संयम की कमी जीवन का विनाश। आज शराब, वासनाएं, लालच और हिंसा लोगों की चेतना को खा रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, जिसने इंद्रियों पर काबू पा लिया उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। बुद्ध कहते हैं, जो थोड़ा खाता है, एकांत प्रिय है, ध्यान में तल्लीन है, वह नाग के समान होकर संसार को पार कर जाता है। ध्यान दें, यहाँ कम खाना, एकांत प्रेम और ध्यान तीनों आत्मसंयम के संकेत हैं। जैसे नाग अपनी पुरानी कैंचुली छोड़ देता है, वैसे ही ज्ञानी मोह, द्वेष और अहंकार छोड़ देता है। ये रूपक बताता है, बुद्ध बनने के लिए तुम्हें खुद को बार बार त्यागना होगा।
आधुनिक जीवन में नाग कैसे बने? हर दिन खुद से पूछें, मैं कहाँ प्रतिक्रिया दे रहा हूँ और क्यों? मौन साधना करें, दिन में कुछ समय मौन में रहें। इससे विचार नियंत्रित होते हैं। इंद्रियों को भटकने से रोकें, मोबाइल, स्क्रीन, मनोरंजन पर नियंत्रण रखें। विचार आने से रोकिए मत, पर उन्हें पकड़िए मत। यही ध्यान का सार है। जो नाग की तरह इंद्रिय नियंत्रण में है, वह संसार से परे जा चुका है। बुद्ध के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा योद्धा वह है जो अपनी कामनाओं पर विजय पा चुका है। इसलिए यह अध्याय हमें सिखाता है, बाहरी दुनिया को जीतने से पहले भीतर की दुनिया पर राज करो। बुद्ध तृष्णा, इच्छा, लालसा, क्रेविंग को संसार के सारे दुखों की जड़ बताते हैं। वह कहते हैं कि जब तक चाह बनी है तब तक बंधन बना रहेगा और दुख भी। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में दुख आता कहाँ से है? जब आप किसी चीज को बहुत चाहते हैं और वह न मिले तो क्या होता है? यही है तृष्णा, जो हमें हमेशा अधूरा, असंतुष्ट और बेचैन बनाए रखती है। बुद्ध कहते हैं, जहाँ तृष्णा है वहीं बंधन है, और जहाँ तृष्णा समाप्त हो गई वहीं मुक्ति है। तृष्णा से ही भय पैदा होता है, तृष्णा से ही दुख उपजता है। जो तृष्णा से मुक्त है वह निर्भय और सुखी है। हमारे भीतर जो चाह है और वह हर वक्त कुछ पाने, कुछ बनने, कुछ बदलने की ललक, वह ही दुख का बीज है। उदाहरण ब्रांडेड चीज़ें और कंपैरिजन कल्चर। आज के युवा सोचते हैं, आईफोन नहीं है तो मैं पीछे हूँ, फॉरेन ट्रिप नहीं की तो लाइफ अधूरी है। ये सब तृष्णा की जंजीरें हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी समस्या वो नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं है। समस्या ये है कि तुम हर समय और कुछ चाहते हो। दूसरा उदाहरण, रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस। लोग आज संबंधों में भी तृष्णा लिए चलते हैं। वो मुझे वैसे प्यार करे जैसे मैं चाहता हूँ, वो बदल जाए मेरे अनुसार। यही अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती तो दुख, झगड़े और टूटन आती है। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य एक वानर की तरह एक लालसा से दूसरी लालसा तक कूदता है। यह बात आज के स्क्रॉलिंग जीवन पर भी लागू होती है, जहां हम लगातार रील से रील, वीडियो से वीडियो, आकर्षण से आकर्षण की ओर भागते हैं, पर चैन नहीं मिलता। जो व्यक्ति तृष्णा की जड़ को काट देता है वही सच्चा मुक्त है। इसका मतलब है, तुम्हें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल इच्छा करने की मजबूरी छोड़नी है। तृष्णा से कैसे मुक्त हों? अंतर देखो, जरूरत और तृष्णा में खाना जरूरत है, लेकिन 5 स्टार डिनर की ललक तृष्णा है। ध्यान से अपने क्रेविंग को देखो। हर बार जब कोई इच्छा उठे तो बस उसे देखो, दबाओ मत। मूल्य आधारित जीवन जियो, वस्तु आधारित नहीं। ज्यादा रखने से नहीं, ज्यादा समझने से जीवन समृद्ध होता है। मैं अभी जैसे हूँ ठीक हूँ, इस भाव में जियो। यही कंटेंटमेंट है और यही फ्रीडम है। तृष्णा बुझती नहीं, जैसे घी डालने से आग और भड़कती है, वैसे ही इच्छा पूरी होने से इच्छा और बढ़ती है। बुद्ध का संदेश है, तृष्णा को पूरा मत करो, तृष्णा को समझो, और जब तुम उसे देख लोगे तब तुम स्वयं को उस दुख चक्र से बाहर निकालोगे। दुनिया में रहो लेकिन मोह में मत डूबो। बुद्ध वह नहीं जो पहाड़ पर बैठा है, बुद्ध वह है जो भीतर से खाली हो गया है, और यह खालीपन आता है सच को देखने से और धम्मपद के उपदेशों पर चलने से। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो भटकाव, गुस्से, लालच, अवसाद से जूझ रहे हैं। हर शब्द एक दरवाजा है और हर किताब एक नई दुनिया। कहानियां हो या कविताएं, दर्शन हो या जीवन की कोई गूंज, अगर आपको भी अपने मन की गहराइयों में उतरना है तो कम विद अनु के इस सफर में हमारे साथ चलते रहिए। अगर आज की बात ने आपके दिल को छुआ तो वीडियो को लाइक करें। मन में कोई विचार जागा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगली कहानी, अगली किताब और अगली खोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं, जीते हैं। कम विद अनु आवाज़ों के उस रास्ते पर जहाँ हर शब्द आपको थोड़ा और आप बना देता है। शब्दों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपने मन को सुनते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।